हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि जेई 2026 की डेट आ गई है रजिस्ट्रेशन की। और आप सब रजिस्ट्रेशन अपना फॉर्म फिलअप भी कर रहे होंगे क्योंकि उसकी लास्ट डेट 27 है। तो आपको सबको मालूम है कि रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है। साथ में आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर जो बच्चे सेकंड टाइम दे रहे हैं या थर्ड टाइम दे रहे हैं, उनके माइंड से कुछ स्लिप हो गया होगा, कुछ भूल गए होंगे। तो मैं आपके सामने वो कुछ चीज़ें लेके आया हूँ कि आपके जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना होगा, कैसे उनको करना होगा कि आप जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अपने आसानी से बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए अपना आराम से पेपर एग्ज़ाम दे सकें। जैसे कि आपको देख रहे हैं कि एक इंटरफ़ेस खुला हुआ होता है एनटीए की साइट पे। सबसे पहले आपके सामने ऐसे खुलेगा। आपको इसमें अपना रोल नंबर डालना है यहाँ पे। उसके बाद आपको इसमें पासवर्ड डालना है। रोल नंबर की जगह आपका एप्लीकेशन नंबर भी हो सकता है। जैसा भी वो आपको यूज़र नेम में बताएंगे वो आपका होगा, वो उसमें डालना होगा। उसके बाद आपको इसमें लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद ये आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको अपनी लैंग्वेज के हिसाब से आपको चूज़ कर लेना है कि किस लैंग्वेज में करेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में। मैं इंग्लिश में करता हूँ। आपके सामने इस टाइप के 5 बॉक्स आएंगे। इसमें आपको ये चीज़ें देखनी होगी कि इसमें आपको किस टाइप से इनको देखना है। पहला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हमारे एग्ज़ाम में किस टाइप से हमें उसको अटेम्प्ट को करना है, किस टाइप से उसको एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन आपको नहीं आता या आपको बाद में उसमें कन्फ्यूजन होनी है, उसको आपको कैसे छोड़ना है या फिर बाद में उसको जब भी टाइम बचे उसको कैसे करना है। सबसे पहले वाइट बॉक्स है ये ग्रे कलर का। इसमें आपको आएगा कि आपने जो कोई भी क्वेश्चन आया और आपने उसको विजिट ही नहीं किया, आपने उसको देखा ही नहीं, तो आपके सामने वाइट बॉक्स हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन आएगा जैसे कि आपने उसका आंसर दिया नहीं और उसको आप नेक्स्ट लेके चले गए, आपने देखा, आपकी समझ में नहीं आया, आपने आगे चले गए, तो उसकी जगह रेड बॉक्स हो जाएगा। इसके बाद ये ग्रीन वाला है, जैसे आपका कोई क्वेश्चन आपको क्लियर कट आता है, आपने उसको क्लियर किया, आपने डाला, उसके बाद वो ग्रीन हो जाएगा। मैं भी आपको आगे भी दिखाता जाऊँगा। इसके बाद एक ये वाला बॉक्स आता है, ये वाला। ये बॉक्स ये है जैसे आपने कोई आंसर आपको आता नहीं है, आप उसमें कन्फ्यूज हैं, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और आप उसको अटेम्प्ट भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप उस पे क्लिक कर देंगे तो ये बॉक्स ऐसे बन जाएगा जिससे कि आपके पास बाद में टाइम आए तो आप अपने देख लें और देखने के बाद अब भी जैसा भी आपको मिले आप उसमें कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पॉइंट है 5वां वाला। 5वां वाला जो पॉइंट है इसमें एक आपका बैंगनी कलर का बॉक्स है, इसमें ग्रीन कलर का डॉट है। इट्स मीन इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कोई एग्ज़ाम क्वेश्चन आया और आपको उसमें 100% क्लियर नहीं है कि ये होगा नहीं होगा, बट आपको मालूम है कि 90% ये इसका आंसर है, तो आपने उसको क्लिक कर दिया और इसको आपने बाद में रिव्यू के लिए भी रखा कि मैं बाद में जब मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं एक 10% की कहीं गलती ना हो जिससे मेरा माइनस मार्किंग ना हो, तो मैं उसको भी देख सकूं। इसलिए ये वाला ऑप्शन दिया गया है कि आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और बाद में उसको आप देख भी सकते हैं कि एक बार चेक कर लें। तो मैं आपको आगे एक बार सीट वहाँ पे लेके चलता हूँ। ये आपके सामने ये चीज़ें हैं जो कि आपको रीड करनी पड़ेगी। आई हैव वॉट अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन, जब करने के बाद इसे क्लिक करेंगे और आप प्रोसीड कर देंगे। जैसे आपके सामने आपको जैसे पता है 75 क्वेश्चन आते हैं इसमें और इसके हमें करने पड़ते हैं, जो कि एक क्वेश्चन 4 उसका होता है, मार्क्स का होता है। और जो इसमें माइनस मार्किंग है वो है 1 की, 1 की माइनस मार्किंग। अगर आपने आंसर सही किया तो आपको उसमें सीधे सीधे 4 नंबर मिल जाएंगे और अगर आपने वो आंसर गलत कर दिया तो आपका उसमें 1 नंबर कट जाएगा। तो ये आपके सामने है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से आप अपना कोई भी क्वेश्चन हो उसको अच्छी तरह देख के अपना अटैम्प्ट करिएगा क्योंकि कोई भी मिस्टेक ना हो। इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपके सामने आ गया। ये चीज़ आपके ये बॉक्स आप ये पूरा का पूरा आपके सामने आएगा कि आपने कैसे किया। सपोज करिए आपके सामने एक पहला क्वेश्चन आया, आपने पहले क्वेश्चन में आपने इसको आपको पूरा ओके है कि आप ये आता है,
ठीक है, आपने इसका 2 आंसर आप 100% श्योर है, तो आपने इसको सेव कर दिया। सेव कर दिया तो आपका ये 1 आपका ग्रीन हो गया, इसका मीन आपका ग्रीन हो गया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आया। सेकंड क्वेश्चन में आपको डाउट है कि पता नहीं है कि नहीं है, ठीक है, या इसको आप मतलब इसको मार्क कर देना चाहते हैं कि जिससे कि बात के लिए मैं इसको रिव्यू कर सकूं जब मेरे पास टाइम हो, बट मैं अभी इसको छोड़ दे रहा हूं। तो आप इसको एक क्लिक करेंगे, इस पे आपने जैसे क्लिक किया 3 करके और इस पे कर दिया, ठीक है। तो ये आपका इस पे आप इसको बाद में आपने ये कर दिया तो ये डॉट रहेगा, इससे आपको आइडिया रहेगा कि मुझे इसे बाद में रिव्यू करना है। मेरे को 90% या 80% मेरे चांस है कि ठीक है, बाकी 10-20% मैं इसको बाद में देख लूँगा कि कहीं बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो या बाद में कुछ होगा तो मैं एक बार चेक कर लूँगा। अब जैसे आपको सीधा-सीधा इस पे नहीं जाना, आपको आगे सीधा निकल जाना है 29 पे, जंप मार देना है सीधा। तो ये आप इस 29 आंसर पे आ गए और इसका मतलब ये है कि जो आप बीच वाले हैं, जो ग्रे कलर के हैं, वो आपने उस पे विजिट ही नहीं किया और आपने 29 को आपको इस पे आपको लग रहा है कि आपको ये ठीक है। अब जैसे इसका जो आंसर आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये आंसर मेरा 2 आ रहा है, इसका 2 आंसर आ रहा है, बट इसको मैं मार्क नहीं कर रहा, बट रिव्यू के लिए नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। तो ये आपका ये वाला बॉक्स हो गया, ये वाला हो गया। इसका मतलब ये है कि ये आपने इसको कर दिया क्लिक, बट ये आपका काउंट नहीं होगा, काउंट होने नहीं होगा, बस ये आपका एक तरह का नॉट आंसर्ड आ गया। बट ये आपने इसके आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जब आपके पास टाइम बचेगा या बाद में आपको लगता है या आपके माइंड में कुछ अगर आंसर इसका आता है, तो आप इस पर क्लिक करके दोबारा से इस पर जाएंगे और आंसर इसका करके या जो भी आपको चेंज करके इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे ग्रीन हो गया, ठीक है, ये आपका ऐसे ग्रीन हो गया। इसके साथ साथ अब जैसे मान लीजिए आपने अगर आपको कुछ नहीं हो रहा तो उसको आप नेक्स्ट कर देंगे, आगे बढ़ जाएगा। आपने ये आंसर आता है इन द फिगर ऑफ 3, आपको मालूम है कि इसमें मेरा 2 आंसर है, आपने सेव कर दिया। 30 नंबर आंसर आपका सेव हो गया और 31 पे आ गया। 31 के बाद 31 पे आ गया। 31 का इसका आंसर आपको लग रहा है कि 3 हो गया, बट आपको कुछ कुछ इसमें डाउट हो रहा है कि सही है कि नहीं है, बट आप इसको सेव भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपने किया और गलत हो गया तो माइनस मार्किंग हुई। तो आप इसको सेव एंड मार्क कर देंगे, जिसमें ये आपको बाद में पता रहेगा कि मेरे को एक बार को चेक करना है अगर आपके पास टाइम बचता है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें और इसमें दोनों में ये डिफरेंस है। इसमें इसमें और इसमें इन दोनों में ये डिफरेंस है कि मान लीजिए आपने सबमिट कर दिया, इस वाले को सबमिट कर दिया और आपने इसको, तो ये आपका आंसर्ड माना जाएगा। अगर आपने सबमिट कर दिया तो आंसर माना जाएगा। अगर ये सही हो गया तो आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे और अगर ये गलत हो गया तो आपको -1 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे इस वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद। और अगर आपने ये वाला मार्क किया, ये वाला, तो इसमें आपको बिल्कुल इसका नॉट आंसर माना जाएगा, इसको आप काउंट नहीं करा जाएगा कि आपने कोई अटैम्प्ट किया ही नहीं है, नहीं किया जाएगा। ये बाद में ये वाला आपका ये इसमें आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्रीन हो जाएगा। हाँ, और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, इसके साथ साथ जैसे आप इसमें करे चले आ रहे हैं, तो मान लीजिए जैसे टाइम आपका पूरे 3 घंटे हो गया और 3 घंटे बाद आपके पास टाइम भी नहीं बचा कि टाइम हो गया, तो इसके बाद जो भी आपका जैसा भी आंसर है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप सबमिट हो जाएगा और आपके ऑलरेडी सबमिट होने के बाद आपका सारा जो आंसर है वो सीधा सीधा उनके पास पहुंच जाएगा सर्वर में, ठीक है। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि जो भी आप एग्ज़ाम दें उसको बिल्कुल अपना पहले सही तरह से अपना माइंड को मेकअप कर लें, पूरा का पूरा क्या आंसर है, जो आपको आंसर आपको आ रहा है उसको आप देने के बाद नेक्स्ट करते रहें। आपको नहीं आ रहा उसको आप सेव कर दें, आपको डाउटफुल है उसको सेव कर दें और आपको जो भी आप ऐसा हो रहा है तो आप उसको वो कर दें। तो ये जैसे आपका ये कर गया, जैसे मैं आपको ये करता जाता हूँ और जो आपका नहीं आ रहा उसको आप पीछे जाके बाद में आप उस वाले पे जाके दोबारा से भी कर सकते हैं, इसको चेक करने के बाद कि ये क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। इसमें ये 4 ऑप्शन आपके 5 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। पहला आपको नॉट विजिट है, आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है, उसको आपने विजिट ही नहीं किया, आप सीधे जंप मार गए, यहाँ पे आ गए, उस पे आ गए, तो वो नॉट विजिट में आएगा। आपने उसका आंसर नहीं दिया तो वो नॉट में आ जाएगा। आपने अगर आपको अच्छी तरह मालूम है कि मेरा आंसर बिल्कुल ओके है, सब कुछ है, तो वो आंसर में आ जाएगा।
जहाँ आपको डाउट हो रहा है कि मुझे इसको आंसर देना है बट पता नहीं सही है कि नहीं, मैं बाद में थोड़ा चेक करूँगा, लेकिन है 90 या 80% मेरे को ठीक ही है, तो आपको जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे इसको क्लिक करना है, अगर मैं नहीं भी कर पाया तो बाद में सबमिट हो जाए तो इसमें आएगा आपका। और जहाँ आपको लगता है कि मुझे बाद में इसको रिव्यू करूँगा, मुझे थोड़ा-थोड़ा आता है या मुझे लगता है, तो मैं इसमें आएगा मार्क फॉर द रिव्यू। ठीक है? इसके बाद आप ये अपने करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये पूछेगा कि आर यू श्योर वांट टू सबमिट द फाइनल मार्किंग, नो चेंजेस विल बी अलाउड आफ्टर द सबमिशन। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी आप इसे यस कर देंगे तो उसके बाद आप इसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते हैं और आपका वो सब सबमिट हो जाएगा सीधे सीधे सर्वर एग्जामिनर के पास। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि नंबर 45 75 इसमें वो थे, 4 आपने आंसर दिए, 4 आपने नॉट आंसर दिए, 1 आपने रिव्यू के लिए कर दिया और 1 आपने आंसर मार्क फॉर रिव्यू आंसर्ड एंड मार्क फॉर, यानी कि ये आपका उसमें चला जाएगा कि आपने सबमिट होने के बाद इसको आपने सबमिट यस कर दिया, ये आपका थैंक यू फॉर सबमिशन चला गया। ठीक है, तो ये आपका आपका सबमिट हो गया। बट आप पूरा का पूरा इसमें पूरा चेक करेंगे और सब कुछ आपको थोड़ा सा देख के आपको सबमिट करना पड़ेगा, एक कॉन्फिडेंस से और थोड़ा सा हो करके। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हो, मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक और आप सक्सेस हो। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।